अस्सलाम वालेकुम जी, दिस तलत अशरफ ज़िया। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाउ आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, और जब हम सबको काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका है कि इस साल की जो मेरिट सिचुएशन है वो क्या होगी, और द क्लोजिंग एग्रीगेट दैट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 94.2%। तो अब हमारे पास ये एक सवाल आता है कि वो बच्चे जिनका इस साल एग्रीगेट नहीं बन सका, जो सीट सिक्योर नहीं कर सके, अब उनके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या सी हैं, या वो क्या ऐसी ऑप्शंस हैं जिनको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस कर लें द क्लोजेस्ट टू एमबीबीएस, द नेक्स्ट ऑप्शन दैट द स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर इज कि वो बीडीएस में अप्लाई कर दें। एंड दिस इज प्रेफरेबल फॉर दो स्टूडेंट्स के जिनका एग्रीगेट फॉर एग्जांपल कुछ डेसिमल पॉइंट से मिस हो गया इन द आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जो क्लोजिंग एग्रीगेट रहा एक्सपेक्टेड। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने नैरोली मिस किया है पब्लिक एमबीबीएस की सीट को, वो पब्लिक बीडीएस की सीट में अप्लाई करके तो उसमें जो है एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो दे हैव अ गुड चांस कि वो उसमें अप्लाई करें, दोज विद अप्रोक्सीमेटली 94% और अबव का जिनका एग्रीगेट है। और इसके अलावा फिर कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड ऑप्शन, वो हमारे पास है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की, और आज लास्ट डेट भी है गालबन उनमें अप्लाई करने की। उसमें भी थोड़ा सा इशू ये है कि आपकी जो सीट्स हैं उसमें वो हैं बहुत कम। पंजाब की तकरीबन 38 या 36 सीट्स हैं, इसी तरह सिंध की भी 10 या 20 सीट्स है, रूरल की, अर्बन की, इस तरह करके। तो सीट्स चूंकि कम है और अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा, स्पेशली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ द यूएचएस, अब बहुत से बच्चों ने अपना फोकस जो है वो या तो शिफ्ट कर लिया बीडीएस पे, या उन्होंने शिफ्ट कर लिया सजाब एमयू पे। तो अब चूंकि उन पे लोड ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे अच्छे एग्रीगेट वाले भी उन पे अप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड यही है कि वहाँ का भी जो एग्रीगेट है सजाब एमयू का भी, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं और उसमें जो डिवीजन है वो भी इतनी कोई ज़्यादा सीट्स नहीं होती प्रोविंस की, हर प्रोविंस की। और बीडीएस में भी आपके पास इवेंचुअली हैं तो सिर्फ 3 पब्लिक डेंटल कॉलेजेस, और इसके अलावा अगर आपकी जो रेसिप्रोकल सीट्स वो ऐड करके भी इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं बनती। टोटल भी मेरा ख्याल अगर करें तो 400 सीट्स बनती हैं सिर्फ। तो उसमें भी आपके पास चूंकि मार्जिन कम है, तो वो बच्चे तो लाजमी अप्लाई करें कि जो 94 के अराउंड जो लाए करते हैं। उससे नीचे वाले जो हैं, इफ दे वांट टू टेक अ चांस तो डू अप्लाई, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपको क्या लगता है, या आप रेडी हैं भी कि आप एमबीबीएस की जगह बीडीएस करना चाहते हैं, या अपनी यूएचएस की जगह जो है सजाब एमयू को आप चूज करना चाहते हैं। तो ये तो 2 ऑप्शन हमने डिस्कस कर ली। अब इसके अलावा अगर आपने एमबीबीएस ही करना है, एंड लाइक एमबीबीएस इज लाइक अ जीने मरने की सिचुएशन, और आप कहते हैं कि जी मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं अपना पैशन नहीं छोड़ सकता, मैं मर जाऊंगा लेकिन एमबीबीएस करूंगा, मेरे घर वाले चाहते हैं मैं एमबीबीएस करूं, तो इसके अलावा फिर आपके पास 2 ऑप्शंस बच जाती हैं। वन ऑप्शन इज आप या तो प्राइवेट एमबीबीएस या बीडीएस कर लें, एंड द सेकंड ऑप्शन इज कि आप प्राइवेट की जगह फिर अब्रॉड, जैसे चाइना है, रशिया है, इस तरह की और भी कंट्रीज में जो एमबीबीएस है उसको चूज कर लें। अब इसमें सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप प्राइवेट को चूज करते हैं तो प्राइवेट से करने का कोई उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं और कुछ फ़वाइद हैं। फ़वाइद में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको अपनी कंट्री छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, और आप अपनी कंट्री में रहते हुए जो है वो सारी एजुकेशन हासिल करेंगे, अपने घर वालों के पास रहते हुए अपनी सारी एजुकेशन हासिल करेंगे। एंड वन मोर एडवांटेज ऑफ दैट इज कि आपको कोई एडिशनल टेस्ट नहीं देना पड़ता, लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं देना पड़ता, जो हमारे एफएमजीज होते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उनको पाकिस्तान वापस आकर एक टेस्ट देना पड़ता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, और फिर उसके बाद जो उनको लाइसेंसिंग जो है वो लाइसेंस मिलता है अपना पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस करने का। तो आपके पास 2 फायदे तो ये हो जाते हैं अगर आप प्राइवेट को चूज करते हैं। हाउएवर जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि जो प्राइवेट की जो फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि पिछले साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो ये सारी, अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को देखें, 1 करोड़ प्लस उनकी फीस बनती है फॉर एमबीबीएस, और बीडीएस की अप्रॉक्सीमेटली 80-90 लाख या 1 करोड़ तक बनती है आपके बीडीएस के 4 सालों की। और ये फीस जो है ये हॉस्टल के खर्चे और बाकी सारे खर्चे निकाल कर है, ये सिर्फ वो फीस है जो आपने कॉलेज वालों को ट्यूशन फीस जिसको कहते हैं वो देनी है। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा, और इसकी जो रिकवरी है वो बहुत स्लो है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं आपको आइडिया होगा कि आगे जाके फिर आपको जॉब्स के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जॉब मिल भी जाती है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो वो आप बड़ा जल्दी उसको रिकवर कर लेंगे। इट विल टेक यू टाइम कि आप खुद का नाम एस्टेब्लिश करें, आप मल्टीपल जॉब्स करें, और आपके ऊपर जो इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है यू रिटर्न इट टू योर पेरेंट्स। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप फिर यूएसए मिल ली या प्लैब देकर यूएसए या यूके चले जाए और वहां पर जाके एमबीबीएस
जो है उसके बाद अपना प्रैक्टिस करें। बट उसका भी अगेन ड्रॉबैक ये है कि वो भी कोई इतने सस्ते एग्जाम नहीं होते, उसके लिए भी आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एग्जाम फीस की अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट है, उसकी तैयारी के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो अलहदा, फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना एंड ऑल दैट। तो बात यह है कि इसमें थोड़ा सा जो इशू आता है वो फाइनेंसिस का आता है। अब्रॉड का बस एक जो फायदा हमें देखने को मिलता है वो ये होता है कि चलें आपको अपनी कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा, अपने घर वालों से दूर रहना पड़ेगा, और आपको एक एडिशनल लाइसेंसिंग एग्जाम भी देना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तान वापस आके जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं। फायदा उसका ये है कि जहां पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीसें जो हैं वो 1 करोड़ 20 25 30 40 लाख हैं, वहां पे उनकी फीसें जो है रिलेटिवली इससे कम होती हैं। आप यूं समझ लें कि तकरीबन आधी फीस होती है जिसमें आपकी कॉलेज की फीस और हॉस्टल वगैरह वो सारे ड्यूज शामिल होते हैं। हाउएवर अगेन उसका थोड़ा सा जो ड्रॉबैक है वो यही होता है कि आपको दूर रहना पड़ेगा और आपको जो है वो लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन फायदा यही है कि एक तो आपके फाइनेंसेस जो है वो बच जाते हैं, और जो आप ये पैसे बचा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं प्राइवेट करता तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 40 लाख लगना था, वहीं मैंने अगर प्राइवेट की जगह अब्रॉड से कर लिया एमबीबीएस और मेरे 70 लाख लगे, तो मेरा जो पैसे ऊपर बच रहे हैं उसको मैं यूज करते हुए कोई एडिशनल लाइसेंसिंग एग्जाम ऑफ यूएसए या जो यूके या ऑस्ट्रेलिया दे के अल्टीमेटली वहां पे भी जा सकता हूं। तो एज कंपेयर टू यहां पे रह के जो मेरा खर्चा होना है वो मेरा बच जाएगा, और उसको जो मैं बचा रहा हूं जो पैसे वो मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूं। क्या पता मैं कल को वापस आऊं अगर अब्रॉड से, तो मैं उस पैसे को यूज करके कोई अपना क्लिनिक एस्टेब्लिश कर लूं, ऑनलाइन प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं, या वो जो पैसे बचे हैं उनको यूज करते हुए जो है मैं कोई लाइसेंसिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करूं और अल्टीमेटली अब्रॉड जाके सेटल हो जाऊं। तो ये हमारे पास जो है 4 मेन ऑप्शंस आती हैं इफ यू वांट टू स्टिक टू एमबीबीएस और बीडीएस। अब अगर आपका जहन ये बनता है कि नहीं यार एमबीबीएस और बीडीएस में कुछ नहीं रह गया, और मैं ना तो प्राइवेट को अफोर्ड कर सकता हूं या कर सकती हूं, ना मैं अब्रॉड को अफोर्ड कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैं सजाब एमयू में भी मेरा मेरिट नहीं बनेगा और मेरा पब्लिक बीडीएस में भी मेरिट नहीं बनेगा, फिर हमारे पास 2 मजीद ऑप्शंस बच जाती हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम जो ऑल्टरनेट फील्ड्स हैं उनकी तरफ जो है चले जाएं। अब मसला थोड़ा सा ये यहाँ पे आ जाता है कि अगर हम ऑल्टरनेट फील्ड्स का देखें तो मेजॉरिटी जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एडमिशन्स बाय दिस टाइम क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि इस साल आपका जो ये सारा प्रोसीजर है वो बहुत डिले का भी शिकार हुआ। तो उसकी वजह से मसला ये होता है कि आपके जो एडमिशन्स मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ के तो आपके एफएससी के एग्जाम्स के फ़ौरन बाद खुल जाते हैं और कुछ के उसके 1-2 महीने बाद। तो इस टाइम तक आपके जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। जिनके ओपन भी होते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ का इतना कोई खास आइडिया नहीं होता कि वो कितनी रिप्यूटेबल हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, डिग्री की क्या वैल्यू है, जिस प्रोग्राम को वो ऑफर कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। तो ये एक थोड़ा सा मसला हमें इस टाइम पे देखने को मिलेगा। अब ऑल्टरनेट फील्ड्स में भी हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाती हैं। एक वो फील्ड्स हैं जो कि मेडिकल रिलेटेड होती हैं, और एक वो हैं जो कि नॉन मेडिकल रिलेटेड हैं। अब ये जो ऑल्टरनेट फील्ड्स हैं इनके जो सारा वो है डिटेल्स वगैरह हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होती हैं, उस पर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उन तमाम फील्ड्स के प्रोज एंड कॉन्स भी बताए थे। आप प्लीज़ वो भी देखेगा बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। बट कहने को यही है कि आपकी अगर तो मेडिकल आपकी ऑब्सेशन है और आप कहते हैं कि जी वही बात है कि जी मेडिकल के अलावा मैं तो कुछ और नहीं करूंगा या करूंगी, तो उसके लिए फिर आप ये है कि यू कैन गो इन टू अदर फील्ड्स। फॉर एग्जाम्पल डी फार्म है, डीपीटी है, बीएस न्यूट्रिशन है, इसके अलावा और भी मल्टीपल फील्ड्स, नर्सिंग की फील्ड है, इसी तरह हमारे पास एएचएस की डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं। हाउएवर कीपिंग इन माइंड द प्रोज एंड कॉन्स, सिर्फ यही आपने नहीं चूज करना कि आंखें बंद करके कि जी ये मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है तो जी पता नहीं क्या ही हो जाएगा। यू नीड टू रियलाइज कि क्या स्कोप है पाकिस्तान में उस फील्ड का, अब्रॉड का क्या उसका स्कोप है, जॉब्स हैं या नहीं है, सैलरी कितनी मिलती है, और ये जॉब सिक्योरिटी क्या है, प्राइवेट में जॉब्स हैं कि नहीं, गवर्नमेंट में जॉब्स हैं या नहीं। पूरी आपको रिसर्च करके फिर ही अपनी फील्ड को चूज करना चाहिए। तो एक तो ये चीज होगी। फिर आपके पास एक ऑप्शन आती है नॉन मेडिकल फील्ड्स को चूज करने का, जिसमें एक सीए की ऑप्शन बड़ी पॉपुलर है, कंप्यूटर साइंस की ऑप्शन बड़ी पॉपुलर है, इसके अलावा लॉ को काफी लोग जो है परसू करते हैं। बट अगेन कीपिंग इन माइंड द सिचुएशन इन दिस कंट्री, द जॉब सिक्योरिटी, द सैलरी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट फील्ड, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी उस फील्ड के बारे में भी, एंड अबाउट द कॉलेज जिसमें अभी एडमिशंस ओपन भी हैं उसकी क्या रिप्यूट है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी क्या, उसके रिव्यूज क्या हैं। ये सारा कुछ करने के बाद ही फिर आप जो है डिसीजन अपना ले सकते हैं फाइनल। और इसके बाद अगर हमारी आखिरी जो बात आ जाती है वो ये आ जाती है रिपीट वाली। मैं ऑनेस्टली रिपीट वाली बात से थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ होता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हर साल रिपीट करने वाले बच्चों की रेशो बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें से कई बच्चे जो हैं वो एडमिशन हासिल करते भी हैं। बट अगेन एक तो मेरे नज़दीक एक्स्ट्रा साल लगाना और फिर इस फील्ड में आना
और एक ऐसी फील्ड में आना कि जिसका फ्यूचर अगर हम देखें तो उसमें हर साल सेचुरेशन बढ़ती जा रही है। एक तो वो थोड़ा सा ट्रबलसम होता है, दूसरा ये है कि रिपीट करना इटसेल्फ एक बड़ी मुशक्कत का काम है। आपको मेंटली और फिजिकली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, अपना बड़ा ख्याल करना पड़ता है, बड़ी हिम्मत का काम होता है कि आप अगर रिपीट करने का फैसला करते हैं, आप एक पूरा साल अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर अ वन फील्ड। और अब सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है कि अब हमें आइडिया है कि जी अगले साल जो है एमडी कैट में कोई नया तमाशा होना है, ये हमें अभी से आइडिया होने लग गया। एमडी कैट नेशनल होगा, ये सुनने में आ रहा है। यूएचएस वगैरह की जगह जो है पीएमडीसी लेगा, ये भी सुनने में आ रहा है। आपके एफएससी के एग्जाम्स या उसके रिजल्ट के बहुत फौरन बाद जो एग्जाम हो जाएगा, ये भी सुनने में आ रहा है। तो किसी को कोई आइडिया नहीं है कि जी अगले साल का जो एग्जाम है क्या होगा, सिलेबस भी आपका चेंज होगा। तो हमें जब ऑलरेडी एक साल पहले एक अनसर्टेन सी सिचुएशन देखने को मिल रही है कि एंड टाइम पे इन्होंने कोई अगली दफा भी ब्लंडर ही करना है और बड़ा ही अजीबोगरीब हिसाब किताब होगा। फिर जहां तक 3 ईयर वैलिडिटी की बात है, तो 3 ईयर की वैलिडिटी अभी तक जो है वो मौजूद है, एक्सेप्ट फॉर सिंध की वैलिडिटी को रिमूव कर दिया गया था बाय द ऑनरेबल कोर्ट। हाउएवर बाकी प्रोविंसेस में ऐसी कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक के लिए। हमें जो आइडिया कि आपका ये रिजल्ट जो है वैलिड होगा फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 94.2 पे अगर मेरिट क्लोज होता है, वो बच्चा जो 94.1 पे होगा वो अगले साल भी एमडी कैट देगा, वो अपनी एफएससी को इंप्रूव करने की भी कोशिश करेगा और उसकी कोशिश यही होगी कि वो जो है दाखिला सिक्योर कर ले। ये ऑप्शन जो रिपीट वाला, ये सेफ ज्यादा उनके लिए होता है। अगेन मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूं, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है। क्या पता आपका इस साल जो एग्रीगेट 70% हो, आप अगले साल एफएससी इंप्रूव करें, एमडी कैट इंप्रूव करें, तो आप शायद 95% भी सिक्योर कर लें। इट्स ऑल पॉसिबल। मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूं क्योंकि व्हेन यू टेकिंग अ डिसीजन अबाउट योर फ्यूचर, तो सिर्फ हर चीज रिस्क पे नहीं चलती कि यार एक और साल जाया कर देता हूं या एक और साल लगा देता हूं और देखता हूं क्या होता है। कभी कभार अपनी जिद से पीछे हट के थोड़ा सा आपको रैशनली सोचना पड़ता है, वे करना पड़ता है, क्योंकि आप सिर्फ अपना डिसीजन नहीं ले रहे, आप अपने फ्यूचर के साथ साथ अपने पेरेंट्स के फ्यूचर को भी बारे में भी सोचें। वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, आपने उन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। तो आपने जो भी डिसीजन लेना है वो उसको देखते हुए लेना है कि वो सेफ भी हो, वो रैशनल भी हो और आपकी फैमिली वालों के हक में हो। आप मेरे से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा फर्क होगा। हमें नहीं पता कि आपका पैशन क्या है, आपके घर वालों की ख्वाहिश क्या है, आपके घर वाले सपोर्टिव कितने हैं कितने नहीं हैं, आपकी फाइनेंशियल हालत क्या है। एकेडमीज वाले वो आपको कहेंगे कि जी बच्चे आप जो है रिपीट कर लो जी, रिपीटर्स बड़ा ज़्यादा एडमिशन सिक्योर करते हैं, ये है वो है। जहां 50% अगर रिपीटर्स का एडमिशन होता है तो 50% रिपीटर्स बेचारे रह भी जाते हैं। बट अगेन पॉसिबिलिटी है भी, बट इट्स अ रिस्की ऑप्शन एज वेल। एजेंट्स और स्कैमर्स जो हैं वो कहेंगे बच्चे आप जो है ना फुली फंडेड स्कॉलरशिप का वो आपको चूरन बेचेंगे, जबकि मेरे नज़दीक ऐसी कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती जितनी मैंने रिसर्च की है इसके बारे में। फुली फंडेड स्कॉलरशिप बच्चे कर लो और आप जो है ना बाहर चले जाओ और आपको जो है ना सारा कुछ फ्री में आपका हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो आपको इसका चूरन बेचेंगे, आपसे जो है वो फीस ही लेके जो है गायब हो जाएंगे और फिर आप उनका कभी मुंह भी नहीं देखोगे और आप वहां पर भी पैसे ज़ाया कर बैठोगे। तो हर कोई अपने हिसाब से आपको एडवाइस देगा। दिस इज द टाइम व्हेन यू टेक द डिसीजन इन योर ओन हैंड्स और बस अल्लाह का नाम लेके घर वालों से डिस्कस करके अपने दिल की सुनते हुए कोई डिसीजन ले लें जो भी आपका। चाहे आप रिपीट करना चाहते हैं, चाहे आपने फील्ड को स्विच करना है, आपने अब्रॉड से एमबीबीएस करना है, प्राइवेट करना है, बीडीएस में अप्लाई करना है, सजाब एमयू में अप्लाई करना है, जैसे भी करना है अल्लाह का नाम लेकर बस आप उसको कर लें। एंड बस ये उम्मीद रखें हमेशा कि जो भी फैसला होगा वो अल्लाह की ज़ात आपके हक में बेहतर करेगी और अल्लाह की ज़ात कभी भी आपके हक में ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी जो कि आपके अगेंस्ट जाए इन द लॉन्गर रन। इस चीज़ पे अगर आपका ईमान पुख्ता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी किसी किस्म का मसला किसी भी पॉइंट पे होगा। बाकी जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लीजिएगा और मैं बस यही दुआ कर सकता हूं कि आप जो भी डिसीजन लें अपने लिए वो आपके और आपके घर वालों और आपके फ्यूचर के हक में हो और अल्टीमेटली वट एवर यू डू वेल इन दैट। और आप जिस भी फील्ड में जाएं, जहां पे भी जाएं, आप अपना नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें और अल्टीमेटली जो है बहुत अच्छा जो है नाम और पैसे भी ऑब्वियसली, क्योंकि पैसों के बगैर सिर्फ नाम से कोई बंदा जो है जिंदा नहीं रहता। तो आप ऑब्वियसली अर्न भी अच्छा करें, नाम भी और पैसे भी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।